मूवी की शुरुआत होती है एक पुराने घर को दिखाते हुए, जिसमें एक डिसेबल्ड लड़की निका अपनी माँ सारा के साथ रहती है। निका बचपन से ही चल फिर नहीं पाती थी। उनके घर एक सीक्रेट पार्सल आता है जिसे रिसीव करने निका जाती है। सारा उस पार्सल को खोल कर देखती है तो उसमें एक डॉल निकलती है और उस डॉल का नाम चकी था। उस डॉल को देखकर सारा और निका चौंक जाती हैं, क्योंकि ना तो उस पार्सल पर किसी का नाम था और उनको कोई आइडिया नहीं था कि किसने भेजा है। उस डॉल के अंदर उन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता और थोड़ी देर बाद सारा चक्की को डस्टबिन में फेंक देती है। आधी रात को निका को अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को ढूंढते हुए लिफ्ट से नीचे आती है। नीचे आकर उसे अपनी माँ की लाश दिखती है। सारा की बॉडी में किसी ने सीजर से स्टैब किया हुआ था और चारों ओर उसका खून ही खून फर्श पर फैला हुआ था। ये देखते ही निका जल्दी से एम्बुलेंस के लिए कॉल करती है। इसके दौरान हम देखते हैं कि चक्की पास में रखी चेयर पर ऊपर बैठा हुआ था और सारा का मर्डर उसी ने किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग निका की सिस्टर बार्ब वहां आ जाती है। बार्ब के साथ उसकी पूरी फैमिली यानी उसका हस्बैंड इयान, बेटी एलिस और एलिस की नैनी जिल भी वहां आ जाते हैं। उन लोगों के साथ एक फादर भी आए थे। कुछ वक्त बाद जब एलिस वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ चक्की मिलता है। एलिस को वो इतना अच्छा लगता है कि वो उसे अपने साथ रख लेती है। निका की सिस्टर उसे ये घर बेचने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन निका नहीं मानती। निका सबके लिए डिनर बनाने किचन चली जाती है और वहाँ एलिस भी होती है। खाना बन जाने के बाद जब निका और एलिस डाइनिंग टेबल सेट कर रहे होते हैं तो चक्की किचन में रखे डिनर की एक प्लेट में रेड पॉइजन डाल देता है। उसके बाद डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाया जाता है। अब ये नहीं पता कि रेड पॉइजन किस प्लेट में है। सब लोग डिनर शुरू कर देते हैं। वो सब डिनर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक से फादर के सिर पर पसीना आने लगता है और उन्हें घबराहट शुरू हो जाती है, जिसके फौरन बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को रोड पर दिखाया जाता है जो एक कार एक्सीडेंट के केस में वहाँ आए हुए थे, और वो एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि फादर का था। फादर अपनी क्रैश्ड कार में बुरी तरह फंसे हुए थे और उनकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जैसे ही ऑफिसर्स कार के पार्ट्स को हटाते हुए फादर को निकालने की कोशिश करते हैं, फादर का सिर धड़ से अलग हो जाता है और उनकी मौत बुरी तरह से हो जाती है। वहीं दूसरी ओर निका और बाकी लोग सारा की ओल्ड वीडियो क्लिप्स देख रहे होते हैं। उन वीडियोस में वो दोनों एक अजनबी इंसान को देखती हैं जिन्हें वो दोनों नहीं जानती थी। तभी वहाँ एलिस आकर कहती है कि चक्की कहीं नहीं मिल रहा। तब उसकी नैनी जिल उसके साथ चक्की को ढूंढने चली जाती है। निका अब चक्की के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो सब कुछ नोटिस कर रही थी और वो सोचती है कि चक्की बार बार कहाँ गायब हो जाता है। अब निका ये जानना चाहती थी कि उसे किसने पार्सल किया था, तो वो उस कुरियर कंपनी को कॉल लगाती है, पर क्योंकि वहाँ सिग्नल नहीं होते तो वो उस कंपनी से बात नहीं कर पाती। एलिस की नैनी चक्की को ढूंढते ढूंढते किचन में आती है तो वो ये देखती है कि वहाँ रखे हुए चाकुओं में से एक चाकू गायब है। निका जब वापस आती है तो वो देखती है कि चक्की सोफा पर इयान के पास बैठा हुआ है। तो निका चक्की को एलिस को वापस देने के लिए ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में आती है। उसी दौरान लाइट जाने की वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है और निका वहाँ बीच में अटक जाती है। अंधेरे में निका को एक चाकू चलने की आवाज़ आती है और चक्की अचानक से अपनी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखता है, जिससे वो घबरा जाती है और तभी लाइट आ जाती है। चक्की उसे डराने की कोशिश करता है पर निका नहीं डरती। निका चक्की को एलिस को दे देती है। एलिस निका के पैर पर चाकू से कटे हुए घाव को देखती है। क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से निका के पैर सेंसिटिव नहीं थे तो उसे चोट महसूस नहीं हुई थी। अब निका का शक चक्की पर बढ़ गया था। निका एक बार फिर से कोरियर कंपनी में कॉल करके उस पार्सल के बारे में पूछती है, तो सिग्नल वीक होने के कारण उसे बस इतना सुनाई देता है कि वो क्राइम सीन एविडेंस है और कॉल कट जाती है। बार्बी एलिस को सुला देती है और निका चक्की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। तब वो रिसर्च के रिजल्ट को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ चक्की से रिलेटेड काफी सारे मर्डर केसेस थे। एक आर्टिकल को पढ़कर निका को पता चलता है कि चक्की के अंदर एक ईवल और सीरियल किलर की सोल है। एलिस की नैनी जिल के पास चक्की आता है और जिल उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। तभी चक्की उसके सामने रखी हुई बकेट में पैर मार देता है और उस बकेट का पानी इलेक्ट्रिक बोर्ड पर चला जाता है, जिस वजह से वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से नैनी जिल की डेथ हो जाती है। निका नेट पर सीरियल किलर की फोटो देखती है तो वो उसको देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि ये वही इंसान था जो उसकी माँ की पुरानी वीडियो क्लिप्स में था। जो पुलिस ऑफिसर्स फादर के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि फादर आज पूरे दिन निका के घर थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए निका के घर की ओर निकल जाते हैं। निका की सिस्टर बार्ब को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो बाहर जाकर चेक करती है। बार्ब को बाहर सीढ़ियों पर चक्की मिलता है, जिस वजह से उसे लगता है कि एलिस अभी भी जाग रही है और उसके साथ खेल रही है। निका अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स को अलर्ट करने के लिए ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के पास आती है, पर क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कारण वहाँ की लाइट जा चुकी थी वो नहीं जा पाती।
तब निका को अपनी बहन ऊपर दिखाई देती है। निका बार्ब से कहती है कि इस डॉल को फेंक दो क्योंकि इसके अंदर कुछ है। और उसकी बहन को लगता है कि निका इयान के लगाए हुए कैमरे के बारे में बात कर रही है, जो कि डॉल के अंदर उसने बार्ब पर नजर रखने के लिए लगाया था, जिस बात पर निका और बार्ब में लड़ाई हो जाती है। बार्ब बिना कुछ सोचे समझे चक्की को लेकर वहाँ से चली जाती है। निका घिसटते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। बार्ब नोटिस करती है कि चक्की के फेस पर कुछ लगा हुआ है। उसे देखकर वो चक्की की फेक स्किन हटाने लगती है। उसको हटाते ही बार्ब को चक्की के स्टिचेस नजर आते हैं। अब चक्की बार्ब के सामने अपना रियल फेस दिखाता है। वो बार्ब को डराते हुए अपने चेहरे की सारी फेक स्किन निकाल देता है। अब चक्की बहुत डरावना और खतरनाक दिख रहा था। चक्की बार्ब से कहता है कि तुम्हारी आंखें एकदम तुम्हारी माँ जैसी हैं और वो मुझे नहीं पसंद। ये कहते ही चक्की बार्ब की एक आंख पर चाकू से हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निका सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वो अभी रास्ते में ही होती है कि उसे अपनी बहन की चीख सुनाई देती है। निका सीढ़ियों पर से एक आग को गिरते हुए देखती है, जिसके बाद सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी बहन की डेड बॉडी आती है। उसके पीछे पीछे चक्की भी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। निका बहुत जोर से चिल्लाती है और घबराते हुए जल्दी से अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है। निका जल्दी से अपनी बहन के हस्बैंड इयान के पास आती है। वो इयान से कहती है कि चक्की ने उसकी बहन और एलिस की नैनी को मार डाला है। इयान निका को गैरेज में छोड़कर अपनी बेटी एलिस को ढूंढने जाता है। गैरेज में चक्की आकर कार स्टार्ट कर देता है और उसके धुएं की वजह से निका का दम घुटने लगता है। तभी निका एक कुल्हाड़ी को उठा लेती है और उससे चक्की पर हमला करती है। इयान वापस आकर निका पर ही शक करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि निका ने ही सबका मर्डर किया है, क्योंकि चक्की इयान के सामने कोई मूवमेंट शो नहीं करता। जब इयान निका पर इल्जाम लगा रहा होता है तो निका को पैनिक अटैक आता है और निका बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि इयान ने उसे व्हीलचेयर पर ही बांध रखा था। तब इयान चक्की में लगे हुए कैमरे की वीडियो फुटेज देखता है तो उसे पता चल जाता है कि सब कुछ चक्की ने ही किया है और उसी ने उसकी बेटी एलिस को कहीं छुपा रखा है। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। चक्की वहाँ आता है और निका की व्हीलचेयर को धक्का देकर इयान को गिरा देता है। इयान के गिरते ही चक्की आकर उसी कुल्हाड़ी से इयान की गर्दन पर हमला कर देता है और पूरी तरह उसे जान से खत्म कर देता है। इयान को मार डालने के बाद वो उस कुल्हाड़ी से निका पर अटैक करता है, पर उस दौरान निका अपनी इनसेंसिटिव यानी बेजान पैर उसके आगे कर देती है। क्योंकि निका को अपने पैरों में कोई दर्द महसूस नहीं होता था, निका उस कुल्हाड़ी को निकालकर चक्की का सिर धड़ से अलग कर देती है। चक्की ऐसे शो करता है कि वो मर गया है। निका अपनी चोट पर कपड़ा बांधने लगती है। इतनी देर में चक्की उठता है और अपना सिर दोबारा से जोड़ लेता है। फिर वो निका को व्हीलचेयर के साथ ही ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो चाकू लेकर सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। निका उससे पूछती है कि उसने उसके सारी फैमिली मेंबर्स को क्यों मार डाला। चक्की कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली का पुराना फैमिली फ्रेंड हूँ। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। ये वो वक्त था जब चक्की एक साइको सीरियल किलर था। एक पार्टी में वो निका के पेरेंट्स से मिला था और तभी निका की माँ सारा की तरफ वो आकर्षित हो गया था और वो चाहता था कि सारा सिर्फ उसकी हो जाए, इसलिए उसने कुछ वक्त बाद ही सारा के हस्बैंड को मार डाला। उसके बाद चक्की ने सारा को किडनैप कर लिया। वो चाहता था कि वो अपनी सारी जिंदगी सारा के साथ बिताए, लेकिन सारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जिस वजह से उसने कैसे भी करके पुलिस को वहां बुला लिया। चक्की पुलिस को देखकर गुस्से से बौखला जाता है और वो सारा के पेट में चाकू मार देता है। बस यही कारण था कि निका बचपन से ही डिसेबल थी। चक्की निका को आगे की कहानी बताता है कि पुलिस से बचते बचते वो एक टॉय स्टोर में जाकर छुप गया, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर में उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसने अपनी सोल पास पड़े हुए डॉल में ट्रांसफर कर दी और वो जिंदा बच गया। बीते हुए 25 साल में उसने बहुत सारी फैमिली से अपना बदला लिया और अब वो निका की फैमिली से बदला लेने आया है। निका उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि पर अब तक तुमने अपने रियल एनिमी से बदला नहीं लिया, और ये सुनते ही चक्की को गुस्सा आ जाता है। चक्की जैसे ही उसकी तरफ भागता है, फर्श पर पड़े हुए खून से फिसल कर गिर जाता है। निका अपने आप को लिफ्ट में बंद कर लेती है। चक्की वहां आकर उसके हाथों पर चाकू से मारने लगता है। निका उससे चाकू को छीन लेती है। एक बार फिर से चक्की लिफ्ट खोलकर निका पर हमला कर देता है, पर इस बार निका चाकू चक्की के अंदर घुसा देती है, लेकिन चक्की अब भी नहीं मरता। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो निका के चीखने की आवाज़ सुनता है। ऑफिसर गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। ऑफिसर अंदर आते ही सबसे पहले निका की सिस्टर बार्ब की डेड बॉडी देखता है। उसके बाद वो निका को देखता है, जिसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। ऑफिसर को लगता है कि निका ने ये सारे मर्डर किए हैं। हम पास में रखी हुई चेयर पर चक्की को बैठे हुए देखते हैं, जिसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निका के ऊपर 4 मर्डर्स का इल्जाम लगा हुआ था। निका के ऊपर ये इल्जाम इसलिए लगा था क्योंकि सारे वेपन्स पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे और कहीं ना कहीं वो सबसे रिलेटेड थी। जज उसे क्रिमिनल के मेंटल असाइलम में डालने की सजा सुनाता है।
जाते जाते भी निका चक्की को चढ़ाते हुए जाती है कि अब भी मैं जिंदा हूँ और तुम मुझे नहीं मार सके। फिर हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो चक्की को लेकर कहीं जा रहा था। एक्चुअल में वो उसे सेल करने वाला था। जब वो अपनी कार में बैठता है तो एक लेडी पीछे से उसका चाकू से गला काट देती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।